चैनल पर। यूकेपीएससी दोस्तों, उत्तराखंड पब्लिक सर्विस कमीशन के द्वारा 9 अप्रैल संडे के दिन फॉरेस्ट गार्ड है उसका जो है ना दोस्तों एग्ज़ाम लिया गया था, उस एग्ज़ाम का सटीक सॉल्यूशन दोस्तों आज हम इस वीडियो में करेंगे। यूकेपीएससी जो बोर्ड है दोस्तों उत्तराखंड का, उसके द्वारा वन आरक्षी जो फॉरेस्ट गार्ड है उसके एग्जाम का सॉल्यूशन इसमें करेंगे। चलिए क्वेश्चंस का सिलसिला शुरू करते हैं दोस्तों। सबसे पहला क्वेश्चन जो है ना सामान्य हिंदी यानी कि हिंदी का जो है दोस्तों उससे हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है, इनमें से अशुद्ध वर्तनी वाला शब्द कौन सा है? तो ये 4 ऑप्शन दोस्तों जो दिए गए हैं, इनमें से अशुद्ध वर्तनी वाला शब्द कौन सा है? राइट आंसर आपका रहेगा सी, कुशांगनी। दोस्तों ये आपका गलत वर्ड है और सभी आपके ठीक हैं। दूसरा क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से तद्भव और उसके तत्सम शब्द जो रूप है उसका एक युग्म अशुद्ध है, वह कौन सा है? यानी कि देखिए तत्सम और तद्भव का एक यहाँ पे जोड़ा दिया गया है, उनमें से एक युग्म जो ना अशुद्ध है, नहीं गलत है, वह कौन सा है? तो राइट आंसर इसमें रहेगा दोस्तों आपका सी। इसमें भी रहट और अरहट ये आपका गलत रहेगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, विलोम शब्दों की दृष्टि से अशुद्ध शब्द युग्म है। यानी कि दोस्तों अभी तक जो तीनों ही क्वेश्चन आए हैं उनमें गलत पूछे गए, इनमें भी कौन सा विलोम शब्द है ये आपस में दोस्तों, तो इनमें से अशुद्ध शब्द कौन सा है? राइट आंसर इसका रहेगा डी, अनग निरग। तो ये आपका गलत है दोस्तों इसमें, और सभी ठीक हैं। चौथा क्वेश्चन है, इनमें से अनेकार्थी शब्द दल का एक अर्थ नहीं है, वह है? तो सभी क्वेश्चन अभी तक आपके नेगेटिव है दोस्तों, इनमें से ये भी नेगेटिव आपका पूछा गया, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका रहेगा ये दोस्तों, इनमें से अनेकार्थी शब्द दल का एक अर्थ नहीं है। दल यानी कि दोस्तों एक तरीके से ग्रुप हम बोल सकते हैं, भीड़ को भी एक दल बोला जा सकता, तो इनमें से कौन सा नहीं रहेगा? तो इसका राइट आंसर दोस्तों अभी तक जो है ना नहीं मिल पाया है, आपको अगर पता तो वो आप कमेंट कर सकते हैं। तो यहाँ पे शायद दोस्तों देखिए सेना को हम दल बोल सकते हैं, क्योंकि सेना का एक दल होता है। गर्त गर्त होता है दोस्तों एक गहरी खाई वगैरह, पर्त गर्त और ये दोस्तों निकर। तो गर्त यहाँ पे मेरे हिसाब से दोस्तों इसका नहीं होना चाहिए, लेकिन इसका अभी तक दोस्तों हम एग्जाम के हिसाब से अभी तक आपको आंसर नहीं बता सकते। हो सकता है गर्त आपका यहाँ पे ठीक हो, अगर आपको पता हो तो आप कमेंट सेक्शन में दोस्तों आंसर इसका भेज सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, नागरी लिपि में मात्राओं में सुधार लाने की दृष्टि से बारह खड़ी चलाने का प्रस्ताव इनमें से किसका था? तो जो बारह खड़ी जो है दोस्तों चलाने का प्रस्ताव इनमें से किसका था? राइट आंसर आपका रहेगा सी, आचार्य नरेंद्र देव ने जो मात्राओं में सुधार के लिए ये 12 खड़ी लिपि चलाई थी। निम्नलिखित में से कबूतर का पर्यायवाची शब्द नहीं है, तो इसका राइट आंसर रहेगा दोस्तों कबूतर का पर्यायवाची शब्द नहीं है हारित, और सभी इसके पर्यायवाची शब्द हैं। अगला क्वेश्चन है, इतर प्लस इतर यानी कि इतरेतर हो गया दोस्तों, इसमें लागू होने वाला संधि सूत्र यानी कौन सी संधि ये? इनको यानी ची कै सर्वेक्षण दीर्घ वृद्धि या फिर आद्रून? राइट आंसर रहेगा दोस्तों इसका डी, आद्रून ये रहेगी, इनको जोड़कर बनने वाली संधि। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से व्याकरण की दृष्टि से शुद्ध वाक्य है, शुद्ध वाक्य पूछा गया है, तो इसका राइट आंसर रहेगा दोस्तों शुद्ध वाक्य में ऑप्शन नंबर सी। इस प्रश्न का प्रमाण सहित उत्तर दीजिए। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, अभागा सुख से वंचित रह जाता है, इनमें से अर्थ किस लोकोक्ति के लिए उपयुक्त है? अभागा सुख से वंचित रह जाता है, तो राइट आंसर इसका रहेगा दोस्तों बी, अंधा बुगला कीचड़ खाए, तो ये आपका रहेगा। अगला क्वेश्चन है, राजपत्र में प्रकाशित होने वाली सूचना जो वैधानिक दृष्टि से सर्वमान्य एवं सर्वस्वीकृत समझी जाती है वह कहलाती है क्या? राइट आंसर इसका रहेगा दोस्तों, राजपत्र में प्रकाशित होने वाली सूचना जो वैधानिक दृष्टि से सर्वमान्य सबके द्वारा मानी जाती है, सर्व स्वीकृत सबके द्वारा उनको जो ना स्वीकृत किया जाता, तो वह कहलाती है परिपत्र विज्ञापन प्रेस विज्ञप्ति। विज्ञप्ति दोस्तों देखिए राजपत्र में प्रकाशित होती है, लेकिन वैधानिक दृष्टि से सर्वमान्य और सर्वीकृत यहाँ पे कुछ जो है ना किसी के द्वारा मान ली जाती, किसी के द्वारा नहीं। परिपत्र पत्र में आता, विज्ञापन भी आप न्यूज़पेपर वगैरह में देख सकते हैं, प्रेस विज्ञप्ति भी वही होती है। तो जहाँ तक आंसर दोस्तों यहाँ पे हो सकता है विज्ञप्ति, अगर आपको पता है तो भी आप कमेंट कीजिएगा। इसका सही सटीक आलोचना जो आंसर है दोस्तों वो अभी तक नहीं मिला है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, यूनाइटेड न्यूज़ ऑफ इंडिया समूह ने 1982 में हिंदी में समाचार के लिए इनमें से किसकी समाचार एजेंसी की स्थापना की थी? यूनाइटेड न्यूज़ ऑफ इंडिया ने, तो इसका राइट आंसर रहेगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, यूनिवार्ता की। अगला क्वेश्चन कंप्यूटर से संबंधित है, कंप्यूटर ऑपरेटर निम्न में से किस स्मृति कोष में अपना डाटा संचित करता है, यानी किस में अपना डाटा दोस्तों सेव करता है? तो ये आसान क्वेश्चन है, आपको राइट आंसर इसका पता ना चाहिए। राइट आंसर रहेगा रैम। रैम दोस्तों रैंडम एक्सेस मेमोरी, रोम रीड ओनली मेमोरी, जिसमें
आप दोस्तों रैम में परमानेंट और रोम में आपका जो ना दोस्तों नॉन परमानेंट डाटा जो ना स्थायी तौर से स्टोर होता है। तो रैम और रोम का अंतर आप समझ गए होंगे। कंप्यूटर से इस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अगला क्वेश्चन है, परविशेषण को इनमें से किसने अंतर विशेषण कहा था? परविशेषण को किसने अंतर विशेषण कहा था? राइट आंसर रहेगा ऑप्शन ए, कामता प्रसाद गुरु ने, डॉक्टर पंडित कामता प्रसाद गुरु ने। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से इनमें से लेखक और उसकी रचना युगम सम्मिलित नहीं है, यानी गलत बताना कि कौन से लेखक की कौन सी रचना इनमें नहीं है। तो इसका राइट आंसर रहेगा दोस्तों आपका डी, जो सलेश मटियाना है उसकी उत्तर जो है ना प्रियदर्शी नहीं है। प्रियदर्शी किसकी थी आपको कमेंट करके बताना है, ये आपको पता होना चाहिए। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, गोसाई दत्त इनमें से किस रचनाकार का मूल नाम है? गोसाई दत्त किस रचनाकार का मूल नाम है? राइट आंसर रहेगा ऑप्शन बी, सुमित्रानंदन पंत का। अगला क्वेश्चन है, इनमें से किस पात्र का संबंध सिल्वर वेडिंग कहानी से है? सिल्वर वेडिंग जो कहानी थी उसका संबंध दोस्तों यशोधर पंत से। अगला क्वेश्चन है, खड़ी बोली के लिए कोरवी नाम किसने दिया था? इसका राइट आंसर रहेगा दोस्तों ऑप्शन सी, राहुल सांकृत्यान ने। और हरियाणा के एग्जाम में भी दोस्तों राहुल सांकृत्यान से क्वेश्चन पूछा जाता है, हर का याना हरियाणा किसने नाम दिया गया था हरियाणा को? राहुल सांकृत्यान ने। ये इस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से गढ़वाली बोली की एक उपबोली है, इसका राइट आंसर आपको को बताना है। यह आपका दोस्तों उत्तराखंड जीएस से संबंधित क्वेश्चन आपका है सी, सलानी, ये आपका राइट आंसर रहेगा। इनमें से अंतस्थ व्यंजन कौन से हैं? राइट आंसर आपका रहेगा डी, ये रे ले वे, ये आपके अंतस्थ व्यंजन रहेंगे। इनमें से ईक शब्द का तत्सम शब्द क्या है? ईक यानी गन्ने जो होता है दोस्तों उसका तत्सम शब्द क्या है? यहाँ पे राइट आंसर रहेगा ए, इक्सु। उसके बाद चलिए 20 से आगे 21 क्वेश्चन पर चलते हैं। उसके बाद दोस्तों सामान्य ज्ञान एवं सामान्य अध्ययन के आपके जीएस से संबंधित क्वेश्चन यहाँ पे रहेंगे। 21वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन से क्रांतिकारी चटगांव शस्त्र हमले में जो ना सम्मिलित थे? जो चटगांव शस्त्रागार हमला था दोस्तों उसमें कौन से क्रांतिकारी थे? राइट आंसर इस क्वेश्चन का रहेगा ऑप्शन ए, सूर्य सेन इसमें सम्मिलित थे। उसके बाद अगला 22वां क्वेश्चन है, जीएस के क्वेश्चन कुछ आसान इसमें पूछे गए हैं, तो यहाँ पे बच्चों ने दोस्तों पूरे नंबर जो है ना लिए हैं। तो एक बार यहाँ पे आप मिलान कर लीजिएगा जिन्होंने अभी तक आंसर की नहीं मिलाई है। 22वां क्वेश्चन है, फतेहपुर सीकरी में स्थित निम्नलिखित में से किस भवन का निर्माण बादशाह अकबर ने नहीं करवाया था? जो दवाई का महल, मोती मस्जिद, तुर्की सुल्ताना का महल, पंचमहल, इनमें से कौन सा राइट आंसर आपका है दोस्तों? तो ऑप्शन सी, तुर्की सुल्ताना का महल को दोस्तों जो इन्होंने निर्माण नहीं करवाया था, क्योंकि पंचमहल जो दवाई का महल और मोती मस्जिद ये इन्होंने बनवाई थी। अगला क्वेश्चन है, निहिलिज्म का विकास किस देश में हुआ था? निहिलिज्म का विकास किस देश में हुआ था? राइट आंसर आपका रहेगा ऑप्शन ए, रूस के अंदर। एस्ट्रालेब नामक उपकरण का आविष्कार निम्न में से किस एक को निर्धारित करने के लिए तय किया जाता है? एस्ट्रालोब जो है दोस्तों, एस्ट्रोलेब उसका जो आविष्कार हो किसको निर्धारण करने के लिए किया जाता है? राइट आंसर आपका रहेगा ऑप्शन बी, सूर्य एवं तारों की स्थितियों को जो न जानने के लिए ये इसका आविष्कार जो ना या इसका निर्धारित किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, गियोटस के समतल शीर्ष का अपर्दन निम्नलिखित में से किस एक के द्वारा होता है? तो राइट आंसर इसका रहे आपको बताना है कमेंट करके, अगर आपको पता है। हमको इसका राइट आंसर नहीं मिल पाया, लेकिन दोस्तों अगर हम थोड़ा सा ऑप्शन को नेगलेक्ट करके इसका आंसर निकालेंगे तो गियोट्स के समतल शीर्ष का अपर्दन किस एक के द्वारा होता है? जो समतल शीर्ष है दोस्तों, तो आपका यहाँ पे लहर और हिमानी के में से एक राइट आंसर आपका हो सकता है। एक बार चेक कर लीजिएगा इसका राइट आंसर दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी एक रूपांतरित चट्टान नहीं है? रूपांतरित चट्टान में से कौन सी नहीं है? तो राइट आंसर इसका रहेगा ऑप्शन सी, ग्रेनाइट जो है रूपांतरित चट्टान, यानी कि दोस्तों जो रूप बदलती है एक तरीके से हम इसको बोल सकते हैं ग्रेनाइट, यानी रूपांतरित जिसका रूपांतरण नहीं होता, एक परत से दूसरी परत में जो नहीं बदलती वो होती है ग्रेनाइट दोस्तों। क्योंकि संगमरमर भी देखिए रूपांतरित चट्टान है, क्वार्टरजाइट भी और सीस्ट भी, ये एक दूसरी परत से बनती रहती हैं। उसके बाद है, धुआंधार जलप्रपात किस राज्य में स्थित है? आसान क्वेश्चन जीएस का, बिल्कुल स्टैटिक क्वेश्चन बार कराया गया क्लासेज में भी। तो राइट आंसर रहेगा जो मध्य प्रदेश के अंदर है। अब आपको बताना है ये किस नदी पर है, या दोस्तों किस जिले में एमपी के स्थित है? तो धुआंधार जलप्रपात। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किन दो राष्ट्रों की सीमा का निर्धारण रेड क्लिफ रेखा करती है? आसान सा क्वेश्चन, एक बार फिर से स्टैटिक क्वेश्चन। राइट आंसर रहेगा दोस्तों इसका
रेड क्लिफ रेखा देखिए यहाँ पे भारत और अफगानिस्तान, यहाँ पे भारत पाकिस्तान नहीं दिया गया, तो भारत और अफगानिस्तान यहाँ पे राइट आंसर रहेगा। 17 अगस्त 1947 को भारत के विभाजन के बाद रेड क्लिफ रेखा भारत और पाकिस्तान की सीमा रेखा बन गई थी। इस रेखा का निर्धारण जो ना सर सीरियल रेड क्लिफ की अध्यक्षता में किया गया था। तो भारत और पाकिस्तान यहाँ पे ऑप्शन में नहीं है, भारत पाकिस्तान और अफगानिस्तान इन तीनों के मध्य ही दोस्तों ये जो ना रेड क्लिफ रेखा जो है ना सीमा बनाती है। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। बैलाडीला किस खनिज के लिए प्रसिद्ध है? राइट आंसर रहेगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, लौह अयस्क के लिए। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित प्रदेशों में सुंदरवन प्रदेश कहाँ पाया जाता है? सुंदरवन का डेल्टा कहाँ पाया जाता है? राइट आंसर आपका रहेगा ए, उष्णकटिबंधीय शुष्क पर्णपाती वनों में ये पाया जाता है प्रदेशों में सुंदरवन। सुंदरवन डेल्टा भी आप सभी को पता ही है। तो इस प्रकार से क्वेश्चन आसानी से जो हैं जीएस में अभी तक पूछे जा रहे हैं। प्रेस की स्वतंत्रता की प्रत्याभूति निम्नलिखित में से किस संविधान के अनुच्छेद के अंतर्गत दी गई है? प्रेस की स्वतंत्रता की प्रत्याभूति दोस्तों देखिए आप सभी जानते हैं 19 में, आर्टिकल 19 में प्रेस की स्वतंत्रता, लेकिन थोड़ा सा डीपली क्वेश्चन पूछा गया है, उसके भी सब आर्टिकल यानी उसके भाग पूछ लिए गए हैं। तो किस भाग में ये मिलती है? भाग 19 के ए यानी एक यानी क में ये प्रेस की स्वतंत्रता की प्रत्याभूति जो है ना मिलती है। अगला क्वेश्चन है, संघीय संसद की सार्वजनिक उपक्रमों संबंधी समिति की बनावट निम्नलिखित में से कौन सी है? इसमें दोस्तों जो संघीय संसद की जो समिति होती है उसमें दोस्तों कौन कितने सदस्य लोकसभा से और कितने राज्यसभा से होते हैं? ये क्वेश्चन पूछा गया। तो राइट आंसर आपका रहेगा 15 लोकसभा सदस्य होते हैं, हम 7 राज्यसभा सदस्य। ये राइट आंसर इसका रहेगा। अगला क्वेश्चन है, भारत के राज्यों की सीमाओं में परिवर्तन के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? जो भारत के राज्यों की सीमाओं के परिवर्तन में इनमें कौन सा कथन सही है? राइट आंसर इसका रहेगा दोस्तों बी, संसद और संबंधित राज्यों के साधारण बहुमत की जो विधायी प्रक्रिया द्वारा है उससे ये आपका परिवर्तन भी संभव है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद जो दोस्तों एक है उसका पार्ट एक के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? तो राइट आंसर आपका एक है दोस्तों, क्योंकि भारत जो है एक राज्यों का संघ है, इसमें बहुत सारे राज्य और केंद्र शासित प्रदेश हैं। अगला क्वेश्चन है, सूचना का अधिकार क्या है? विधिक अधिकार है, मूल अधिकार है, सामाजिक अधिकार है, व्यक्तिगत अधिकार है? तो दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर रहेगा ऑप्शन डी, व्यक्तिगत अधिकार है। कोई भी व्यक्ति जो ना आरटीआई यानी राइट टू इन्फॉर्मेशन ले सकता किसी भी डिपार्टमेंट से, किसी भी विभाग से। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, और इसमें दोस्तों एक और इम्पोर्टेंट न्यूज़, क्योंकि दोस्तों किसी भी अगर विभाग से या किसी भी संबंधित जानकारी आपको मिलनी है तो उस आरटीआई का जवाब अगले डिपार्टमेंट को 2 दिन यानी कि 48 घंटे के अंदर आपको देना होता है। तो ये आरटीआई से संबंधित है। वस्तु कौन सा कर जो है ना ग्राम पंचायत द्वारा लिया जाता है? कौन सा कर ग्राम पंचायत द्वारा लिया जाता है? ये आपके ऑप्शन है। राइट आंसर रहेगा ऑप्शन बी, स्थानीय मेलों पर कर, यानी कि जो दोस्तों जो भी स्थानीय मेले जो ग्राम स्तर पर आयोजित किए जाते हैं उनमें जो आप सभी जानते हैं टैक्सीज वगैरह जो पर्ची वगैरह काटते हैं गाँव के मेलों से संबंधित, तो ये आपका जो है ना स्थानीय टैक्स ग्राम पंचायत टैक्स होता है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, एनएफएचएस जो 5/2019-21 के अनुसार भारत की किस राज्य की जो शिशु मृत्यु दर है आईएमआर प्रति जन्म 1000 पर सबसे कम थी? तो किस राज्य की थी? राइट आंसर रहेगा यहाँ पे दोस्तों ऑप्शन सी, केरल में दोस्तों शिशु मृत्यु दर सबसे कम थी। स्मार्ट सिटी मिशन की शुरुआत किस वर्ष में हुई थी? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, कई एग्जाम में ये क्वेश्चन अभी तक पूछा जा चुका है। राइट आंसर रहेगा स्मार्ट सिटी मिशन 2015 में इसकी शुरुआत हुई थी। और दोस्तों जो 100वीं स्मार्ट सिटी बनाई गई थी वो मेघालय जो है ना शिलोंग बनाई गई थी। भारत में वर्तमान मौद्रिक प्रणाली का प्रबंधन कौन करता है? तो ये एक ही आंसर रहेगा, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया आरबीआई इनको दोस्तों रेगुलेट जो है ना करता है। 40वां क्वेश्चन है, भारत में कौन सा ग्रामीण गरीबी निवारण कार्यक्रम सबसे पहले शुरू किया गया था? राइट आंसर रहेगा एकीकृत ग्रामीण विकास कार्यक्रम सबसे पहले शुरू किया गया था। कमेंट करके आप लोग ने बताना दोस्तों ये कब शुरू किया गया था। उसके बाद चलिए 41वें क्वेश्चन पर चलते हैं। 41वां क्वेश्चन दोस्तों आपका है, सार्क शिखर सम्मेलन 2023 का किस स्थान पर होना? तो जो सार्क का शिखर सम्मेलन है 2023 का वो कहाँ होना है? ऑप्शन नंबर सी, इस्लामाबाद पाकिस्तान के अंदर ये होना है दोस्तों। सार्क का मुख्यालय आपसे पूछ ले तो काठमांडू नेपाल में रहेगा। स्थापना आपको बतानी, सार्क की स्थापना कब हुई थी और इसका हेडक्वार्टर मैंने आपको बता दिया है दोस्तों। और कौन कौन से देश इसके सदस्य हैं ये आप कमेंट कर दीजिएगा। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करते रहें दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, आईसीसी महिला T20 अंडर-19 विश्व कप 2023 निम्नलिखित में किस स्थान पर आयोजित किया गया? तो राइट आंसर इसका रहेगा दोस्तों ऑप्शन ए, पोर्ट सेचेरूम में आयोजित किया गया था अंडर-19 विश्व कप महिला का।
और ये दोस्तों जीता भारत ने। किसको रहा है ये भी कमेंट में आप बताइएगा। भारत ने अंडर 19, मिताली राज इसकी कप्तान रही थी, अंडर 19 विश्व कप जो है जीता है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है दोस्तों 43वां क्वेश्चन। फरवरी 2023 में तुर्की में आए शक्तिशाली भूकंप की तीव्रता क्या थी? निम्न में से ऑप्शनों में से बताना है। तो राइट आंसर रहेगा ऑप्शन बी 7.8 इसकी तीव्रता रही थी। अगला क्वेश्चन, उच्चतम न्यायालय ने 8 फरवरी 2023 को अपने ही फैसले पर आदेश देते हुए सिक्किम नेपाली लोगों को विदेशी मूल के लोग जो ना इससे उल्लेख हटा दिया गया। यह फैसला किस स्थिति का था? राइट आंसर है इसका दोस्तों आपको बताना है, क्योंकि इसका राइट आंसर हमें नहीं मिला है। जहां तक इसका राइट आंसर दोस्तों, क्योंकि 2023 का है ये, अपने ही आदेश को देते हुए दोस्तों इन्होंने हटा दिया था। तो 8 फरवरी और 2023 को आदेश बदल दिया था, लेकिन ये पूछा गया ये कब जो ना लागू हुआ था, जो ये उल्लेख था, फैसला इस पर दिया गया था, वो किस स्थिति का था? इसको बदला है 8 फरवरी 2023 को। तो दोस्तों देखिएगा जनवरी 2023 और 4 जनवरी 2023, तो इनमें से आपका हो सकता है राइट आंसर। एक बार चेक कर लीजिएगा दोस्तों ये आदेश कब हुआ था। ये राइट आंसर हमें नहीं मिला। अगला क्वेश्चन है, भारत की G20 अध्यक्षता का थीम क्या है? राइट आंसर रहेगा ऑप्शन बी वसुधैव कुटुंबकम। ये इसकी G20 अध्यक्षता की जो थीम रहेगी, क्योंकि G20 जो दोस्तों इस बार भारत में होना है। बॉर्डर गवास्कर ट्रॉफी 2023 में कौन सी जगह संबंधित नहीं है? बॉर्डर गवास्कर ट्रॉफी से संबंधित कौन सी जगह नहीं है? दिल्ली में आपका हुआ था, अहमदाबाद में हुआ था। उसके बाद इसका राइट आंसर रहेगा, अच्छा कौन सी जगह संबंधित नहीं है ये पूछा गया दोस्तों बॉर्डर गवास्कर ट्रॉफी 2023 से संबंधित। तो दिल्ली इसमें नहीं रहेगा, क्योंकि नागपुर, मुंबई और अहमदाबाद इसमें दोस्तों संबंधित थे। निम्नलिखित में से कौन सी मेमोरी सबसे फास्ट है? तो राइट आंसर रहेगा ऑप्शन सी कैसे मेमोरी आपका ठीक रहेगा। अगला क्वेश्चन, शॉर्टकट कुंजी संयोजन के द्वारा एमएस वर्ड में खुली फाइल को प्रिंट किया जाता है। यानी जो एमएस वर्ड में कोई भी फाइल खुली है उसको प्रिंट आपको निकालना है, तो इसमें क्या रहेगा आपका Ctrl+P आपका राइट आंसर रहेगा, जो शॉर्टकट की है। एक सॉफ्टवेयर प्रोग्राम जिसका उपयोग वेब पेजों को देखने के लिए किया जाता है क्या कहलाता है दोस्तों? राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर डी ब्राउजर। ब्राउजर के द्वारा ही ये खुलता है। इनमें से कौन सा वैध IPv4 एड्रेस है? IPv4 एड्रेस यहाँ पे दोस्तों राइट आंसर होना चाहिए ऑप्शन है 132.64.8.255। क्योंकि दोस्तों देखिएगा 260 किसी में नहीं आता, 13 किसी में नहीं बनता, तो जो एड्रेस बनता है वैसे ही बनता है 8 64 132। यहाँ से फिर आपका डबल होता जाता है, यहाँ से इसका डबल। तो उसके बाद यहाँ पे अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। मानव नेत्र किस वस्तु का प्रतिबिंब बनाता है? इसके जो मानव नेत्र के किस दोस्तों ये पूछ ले कि मानव नेत्र में जो ना कहाँ पर प्रतिबिंब बनता है उस वस्तु का, जिस वस्तु को देखना चाहता है मनुष्य या देख रहा है। तो राइट आंसर आपका रहेगा दृष्टिपटल पर इसका जो ना प्रतिबिंब मनुष्य की आंख के अंदर जो है बनता है। उसके बाद निम्न में से कौन सी एक यांत्रिक तरंग है? राइट आंसर रहेगा ऑप्शन डी ध्वनि तरंग एक यांत्रिक यानी मैकेनिकल वेव जो है। निम्न में से किसने ABO रक्त समूह की खोज की थी तथा नोबेल पुरस्कार प्राप्त किया था? तो राइट आंसर रहेगा इसका ऑप्शन सी कोल लैंडस्टीनर ने जो ना ब्लड ग्रुप ABO की खोज की थी और नोबेल पुरस्कार इसके लिए मिला था। मैथ्स रीजनिंग से क्वेश्चन है, ए अपनी सीध में 10 मीटर चलता है फिर दाई और 10 मीटर। ये आसान सा क्वेश्चन है दोस्तों, लेकिन देखिएगा यहाँ पे थोड़ा सा ये आपको चेक करना है। इसके बाद प्रत्येक बार अपनी बाईं ओर मुड़कर देखिए, पहले सीधा चलता है, अपनी सीध में कहीं से भी आप चलाओगे उसको 10 मीटर दाईं ओर चला दिया आपने। उसके बाद प्रत्येक बार वो लेफ्ट मुड़ा है 5, 15 और 15 मीटर। इस मूल बिंदु से कितनी दूरी पर कितने मीटर में, ये आपको आसानी से बना लेना है। राइट आंसर इसका रहेगा दोस्तों ए 5 मीटर की दूरी पर स्थित है अपने मूल बिंदु से। लड़कियों की एक पंक्ति में ये भी आपका रीजनिंग का क्वेश्चन है दोस्तों। प्रीति दाएं से छठे स्थान पर है, जबकि दोनों परस्पर में अपना स्थान वो जो दोस्तों चेंज कर लेती है आपस में। तो प्रीति दाएं से कौन सी पर हो जाती है? तो राइट आंसर रहेगा, ये आपके रीजनिंग के क्वेश्चन है, देख लेना डी 18वें स्थान पर ये रहेगी। एक व्यक्ति के पास कुल 480 रुपये हैं, जिसमें 1 रुपये के नोट, 5 रुपये के नोट और 10 रुपये के नोट सम्मिलित हैं। सभी प्रकार के नोटों की संख्या बराबर है। उसके बाद नोटों की कुल संख्या कितनी? देखिए दोस्तों 1 रुपये के नोट हैं, 5 रुपये के नोट हैं और उसके हिसाब से आपके 10 रुपये के नोट हैं। अब हमारे हिसाब से उसके पास 3 प्रकार के नोट हैं, जैसे 1, 5 और 10।
उसने बताया है सभी प्रकार के नोटों की संख्या बराबर है। अब हम अपने हिसाब से वैल्यू मान लेते हैं एक एक एक, यानी कि तीनों रुपए के नोटों की संख्या एक एक है। तो टोटल रुपए कितने होंगे 16, क्योंकि 10 के एक नोट की संख्या तो 10, 5 रुपए के एक नोट की संख्या 5 और 1 रुपए की एक, यानी टोटल हमने एक एक बराबर संख्या हो गई है, लेकिन उसकी वैल्यू कितनी हो गई है 16। और क्वेश्चन में 16 की वैल्यू कितनी दी गई है 480 रुपये। 480 जो है ना रुपये दी गई है, जो रुपये की वैल्यू हमारी है। तो 16 × 48, 30 यहाँ पे वैल्यू आएगी। उसके प्रकार नोटों की संख्या आपकी टोटल कितना राइट आंसर रहेगा यहाँ पे, उसके पास नोटों की कुल संख्या कितनी है तो 30 आएगा। तो यहाँ पे 30 अगर हम निकालेंगे दोस्तों तो 300 रुपये से सीधा सा हो गया, और 30 पंजे 150 हो गया, कितना हो गया फिर 30 राइट आंसर आना चाहिए। क्योंकि देखिए 30 10 की निकालेंगे तो 300 रुपये होगा डायरेक्ट, और 30 5 के निकालेंगे तो दोस्तों 150 रुपये भी होगा, 450 रुपये हो गए। और 30 एक एक के सिक्के निकालेंगे तो 30 रुपये भी होगा, 480 सीधा होगा। तो 30 राइट आंसर रहेगा यहाँ पे आपका। वर्ष 2024 के जनवरी तथा फरवरी माह में कुल कितने रविवार होंगे, तो इसका राइट आंसर देख लेना भी आप। जनवरी 2024 तथा फरवरी माह में कुल कितने रविवार होंगे, आपको ये देख लेना था कि जनवरी और फरवरी के हिसाब से आपके रहेंगे 8, क्योंकि जनवरी 31 की है और फरवरी आपकी 2024 लीप ईयर 28 की है। तो 4 संडे में आएंगे, टोटल 8 राइट आंसर रहेगा। ये आपका दोस्तों यदि 12 × 2 6 है, 2 × 9 3 है, 15 × 5 3 है। तो ये कैसे निकाला गया दोस्तों, देखिए जैसे 2 को डिवाइड करेंगे, 12 को डिवाइड करें 2 से 6, लेकिन 9 यहाँ पे डिवाइड नहीं हो रहा, तो 9 कैसे, 9 का 3 आया, ये थोड़ा सा नहीं आया। 5 का भी अगर डिवाइड करें तो 3 आता है, तब 50 + 50 × 10 कितना होगा। तो पहले तो ब्रैकेट के अंदर का सोल्व यहाँ पे करना पड़ेगा दोस्तों। तो इसको एक बार देख लेते हैं आप, 1 सेकंड रुकिएगा दोस्तों। पहला तो अगर डिवाइड करें तो ठीक आ रहा है, दूसरे में यहाँ पे डिवाइड नहीं बना, तीसरे में फिर डिवाइड आ रहा है। तो दूसरे वाले को यहाँ पे देखिएगा स्क्वायर क्यूब भी कुछ बन सकता है। तो आप इसको एक बार चेक कर लेना दोस्तों किस प्रकार से। एक बार राइट आंसर मैं इसका बताता हूँ, 10 इसका राइट आंसर रहेगा। निम्नलिखित में से किस पल्लव शासक ने मतविलास प्रश्नन की रचना की थी, राइट आंसर रहेगा भी आपका महेंद्र वर्मन प्रथम ने ये रचना की थी। बोस्टन टी पार्टी ये कहाँ की घटना है, सबसे पहले तो आपको ये कमेंट में बताना है। 1773 में घटी थी बोस्टन टी पार्टी घटना। किस देश में ये घटना हुई थी, आपको कमेंट करके बताना है। उसके बाद दोस्तों अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। 61वें क्वेश्चन पर आपके लेकर चलता हूँ मैं। 61वें क्वेश्चन पर चलते हैं। तो 61वां क्वेश्चन आपका यहाँ से है, ये आपका 61वां क्वेश्चन स्टार्ट होता है दोस्तों। तो 61वां क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी काली नदी की सहायक नदियाँ हैं। यह भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, काली नदी की सहायक नदियाँ। काली नदी की सहायक नदियाँ का राइट आंसर है दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर बी, पूर्वी धौली और कुंथी यांगती। ये आपकी काली नदी की सहायक नदियाँ हैं। नेपाल की तरफ से काली नदी जो है दोस्तों उत्तराखंड में प्रवेश करती है। हरी भरी उम्मीद का लेखक कौन है, राइट आंसर रहेगा आपका ऑप्शन नंबर डी, शेखर पाठक। पवार वंश के शासनकाल में सुप्राग जो सुपकारपति हुआ करता था वो कौन हुआ करता था, राइट आंसर आपको बताना है पवार वंश के शासनकाल में। तो दोस्तों जो शासनकाल में सुपरागपति सर्वोच्च प्रशासनिक अधिकारी शायद दोस्तों इसका होना चाहिए, लेकिन एक बार आप चेक कर लेना, पता हो तो आप कमेंट कर देना, क्योंकि दोस्तों राइट आंसर ही हम आपको बताएंगे जो बिल्कुल ठीक होगा, अन्यथा दोस्तों उस पर हम कमेंट इसमें नहीं करेंगे। तो एक बार फिर से अगला क्वेश्चन है। 1886 में राष्ट्रीय कांग्रेस कलकत्ता अधिवेशन में उत्तराखंड का प्रतिनिधि जो ना कौन था या प्रतिनिधित्व किसने किया था, राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर ए, ज्वालादत्त जोशी ने किया था। अगला क्वेश्चन, कौन सा पवार शासक मुगल बादशाह जहांगीर के दरबार में भेंट लेकर गया था, राइट आंसर रहेगा ऑप्शन डी, इनमें से वो कोई भी नहीं था। उत्तराखंड पलायन आयोग की रिपोर्ट के अनुसार उत्तराखंड जीएस से संबंधित कुछ क्वेश्चन है दोस्तों। निम्न में से किस जिले में बूतहा गांव की संख्या सर्वाधिक है, तो राइट आंसर इसका रहेगा ऑप्शन नंबर डी, पौड़ी। यानी उत्तराखंड के अंदर पौड़ी दोस्तों हरिद्वार यानी हर की पौड़ी के टाइप में दोस्तों ये राइट आंसर रहेगा। अगला क्वेश्चन, पप्पू कार की कला किस विधा से संबंधित है, राइट आंसर आपका रहेगा ऑप्शन ए, संगीत से। किस वर्ष में कुमाऊं परिषद का कांग्रेस में विलय हुआ था, तो ऑप्शन सी, 1926 के अंदर। नीलकंठ महादेव का मंदिर प्रसिद्ध मंदिर उत्तराखंड के किस जिले में है, पोहरी गढ़वाल होना चाहिए दोस्तों यहाँ पे राइट आंसर,
क्योंकि दोस्तों ये जो नीलकंठ महादेव मंदिर है हरिद्वार से थोड़ा सा ऊपर जिसको हम हर की पौड़ी बोलते हैं, पोहरी गढ़वाल ये होगा। टिहरी गढ़वाल आपका होगा जहाँ पे टिहरी नदी के आसपास का क्षेत्र। उत्तरकाशी दोस्तों आपका जो ना, उत्तरकाशी जो गौमुख या गोमुख के आसपास के क्षेत्र को, और चमोली में आप सभी जानते हो जो आज हुआ था वो चमोली क्षेत्र। हरेला उत्तराखंड का क्या है प्रसिद्ध एक त्योहार है हरेला। निम्न में से कौन सा उत्सव उत्तराखंड से संबंधित नहीं है? उत्तराखंड जीएस के क्वेश्चन ये है दोस्तों। डी फूल वालों की शहर यहाँ से संबंधित नहीं है। जाड़ उत्तराखंड के किस जनजाति की एक उपजाति है? राइट आंसर रहेगा सी भोटिया की। नाद नादिनी पुस्तक के लेखक कौन है? ऑप्शन ए केशवदास अनुरागी। कौन सा उत्तराखंड में नाक में पहनने वाला गहना नहीं है? ये यहाँ का दोस्तों पारंपरिक जीएस क्वेश्चन हैं। राइट आंसर रहेगा बी मुर्खी जो है ना नहीं है। मुर्खी दोस्तों हरियाणा में भी प्रसिद्ध है। ये नाक में, चाहे जो नाक में, कान में, ये इस तरीके से पहनी जाती है, जो कि नाक में ही मुर्खी बोलते हैं और कान में भी आजकल बहुत सारा ये फैशन का दौर है, मुर्खी बोलते हैं। और आजकल तो दोस्तों मैं जो हमारा काला सोना जिसको हम बोलते हैं हरियाणा के अंदर बफेलोज, ठीक है, वहाँ पर भी दोस्तों उनको भी जो कान में मुर्खी वगैरह पहनाई जाती है। उत्तराखंड में रागी को क्या कहा जाता है? ऑप्शन नंबर डी मंडुआ। उत्तराखंड में 2021-22 में मत्स्य उत्पादन कितना था? ऑप्शन ए 5.130 हजार मीट्रिक टन। उत्तराखंड में हस्तशिल्प जो उत्पाद है उनको दूसरे राज्यों में किस ब्रांड के नाम से बेचा जाता है? देवभूमि यहाँ पे राइट आंसर मेरे हिसाब से होना चाहिए था दोस्तों, हिमाद्री ब्रांड, लेकिन ये यहाँ पे नाम से बेचा जाता है हिमाद्री ब्रांड के नाम से। उत्तराखंड की छठी आर्थिक जनगणना 2022-12-13 के अनुसार सबसे किस जिले में महिला उद्यमियों द्वारा जो उद्यम को संचालित किया जाता है? राइट आंसर आपको इसका बताना दोस्तों जो उत्तराखंड से संबंधित है वो इस क्वेश्चन को, क्योंकि दोस्तों ये क्वेश्चन हमको गूगल पर भी नहीं मिला है। इस क्वेश्चन का आपको पता तो कमेंट करके बता दीजिएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्न जिलों में से प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना PMYS, इसकी फुल फॉर्म भी ध्यान रखना दोस्तों। प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन मानधन योजना यानी PMSYM के अंतर्गत नामांकन किस जिले में सबसे अधिक हुए हैं? राइट आंसर, किस जिले में सर्वाधिक श्रमिकों का नामांकन हुआ है? तो देहरादून और हरिद्वार में से शायद राइट आंसर इसका, लेकिन राइट आंसर अभी तक पता नहीं चला है। कमेंट कर दीजिएगा अगर आपको पता है तो। उत्तराखंड आर्थिक सर्वेक्षण 2021-22 के अनुसार उत्तराखंड की मुख्य निर्यात मध्य दिसंबर 2021-22 के दौरान कितनी थी, या दौरान क्या थी दोस्तों सबसे ज़्यादा वो? तो ये भी क्वेश्चन, इसका राइट आंसर आपको नहीं पता। चलिए अगले क्वेश्चन पर ले चलते हैं, जो लास्ट सेट इस क्वेश्चन का रहेगा दोस्तों आपका 81वां क्वेश्चन। 81वें क्वेश्चन पर हम चलते हैं। उत्तराखंड में विज्ञान धाम कहाँ स्थित है? ये उत्तराखंड जीएस के क्वेश्चन आप देख सकते हैं, क्योंकि दोस्तों उत्तराखंड के अंदर ही ये एग्जाम था। तो जो इन्होंने उत्तराखंड से संबंधित हैं ये जीएस को पढ़ा, उनके लिए दोस्तों ये क्वेश्चन वन लीनियर क्वेश्चन, आसान क्वेश्चन है। जैसे कि हरियाणा, जिसमें हरियाणा वालों को सबसे ज़्यादा फायदा होता है, इसीलिए उत्तराखंड के अंदर एग्जाम है तो भी वो वहाँ की जीएस वहाँ के एग्जाम में आपको आएगी। चलिए उत्तराखंड का अगला क्वेश्चन देखते हैं। उत्तराखंड में विज्ञान धाम स्थित है आपका देहरादून के अंदर। भारत का प्रथम लाइकेन पार्क विकसित कहाँ पे किया जाता है, कहा जा रहा है? मुनस्यारी में। ये क्वेश्चन ऑल एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। भारत का प्रथम लाइकेन पार्क विकसित किया जाए दोस्तों मुनस्यारी में। प्रवर्तीय जो कस्तूरी मृग है उनके संबंधित कथनों पर विचार करना है, इनसे संबंधित कौन सा दोस्तों राइट आंसर है? तो राइट आंसर रहेगा ऑप्शन डी, तीनों ही इसमें ठीक है, क्योंकि ये आईसीएन क्रिया डाटा जो खतरे की सूची होती है उसमें है। एकांकी प्राणी है, बंधनावस्था में दिखना ये मुश्किल होता है। उत्तराखंड में प्रजाति के कारण ये अवैध स्थिति में है, इनके कारण जो ना खतरा है इनको जो शिकार वगैरह करते हैं। उत्तराखंड में कुल कितने वन्य जीव अभ्यारण्य है? राइट आंसर आपको बताना है, क्योंकि दोस्तों देखिए 3-4 तो पता ही हैं, लेकिन 7 उत्तराखंड में वन्य जीव अभ्यारण्य ये हैं। उसके बाद उत्तराखंड में प्रथम पशु क्वारंटीन केंद्र कहाँ स्थापित किया गया था? ये दोस्तों जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान के में स्थापित किया गया था जब ये कोरोना की महामारी के दौरान। उत्तराखंड में यूनेस्को विरासत स्थल कौन सा है? तो राइट आंसर आपको पता होना चाहिए इसका सभी को, नंदा देवी बायोस्फीयर रिजर्व ये है। उत्तराखंड की किन 2 महिला सरपंचों को राष्ट्रपति सूचक जल से जो अवार्ड है उससे सम्मानित किया गया? तो कविता देवी और निकिता चौहान। उत्तराखंड के किस खिलाड़ी ने 22 में कॉमनवेल्थ खेलों में स्वर्ण पदक जीता था? तो राइट आंसर रहेगा लक्ष्य सेन। लक्ष्य सेन का आपको कमेंट करके बताना दोस्तों किस खेल से संबंधित है। बहुत बारी एग्जाम में जो CHSL वगैरह MTS वगैरह उनके एग्जाम में जो है ना पूछा ये गया है।
निम्नलिखित में से कौन सा नाम उत्तराखंड गौरव सम्मान 2022 में सूची में शामिल नहीं है? गिरीश चंद्र तिवारी इसमें शामिल नहीं है। 2023 में केंद्र सरकार ने उत्तराखंड को एक 500 वर्ष पुराने नॉलेज टेपवेल को संरक्षित क्षेत्र घोषित किया है, वो कौन सा है? ऑप्शन सी स्यून राकोट, यह राइट आंसर रहेगा। 91वां क्वेश्चन, उत्तराखंड शासन द्वारा उत्तराखंड राज्य विज्ञान तकनीकी परिषद का महानिदेशक किसे नियुक्त किया गया है? राइट आंसर ऑप्शन सी दुर्गेश पंत को। 2022 अक्टूबर में नेहरू पर्वतारोहण संस्थान के प्रशिक्षकों की हिमस्खलन के कारण किस स्थान या किसकी चोटी पर जो है मृत्यु हो गई थी, जो हिमस्खलन हुआ था, कौन सी चोटी पर ये थे दोस्तों? तो राइट आंसर आपका रहेगा ऑप्शन सी द्रौपदी का डंडा 2 चोटी पर थे। स्वच्छ भारत मिशन के दौरान उत्तराखंड का खुले में शौच मुक्त जो कौन सा स्थान है? ऑप्शन सी चतुर्थ स्थान। वन सर्वेक्षण के दौरान 2021 के अनुसार निम्नलिखित जनपदों में से किस में वन क्षेत्र जो ना सर्वाधिक है, सबसे अधिक है? तो राइट आंसर रहेगा ऑप्शन डी उत्तरकाशी के अंदर। कौन सा युग्म सम्मिलित नहीं यानी गलत है? तो राइट आंसर इसमें रहेगा आपका दोस्तों सी तवाघाट भूस्खलन, ये गलत है। निम्नलिखित में से कौन अक्षांश दर्पण के लेखक है? अक्षांश दर्पण किसके द्वारा लिखी गई है? राइट आंसर आपका रहेगा ऑप्शन ए नैन सिंह के द्वारा। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सम्मिलित नहीं यानी गलत बताना इसमें भी? तो बाड़ा होती जो दर्रा है वो उत्तरकाशी में सम्मिलित इसमें नहीं है। गोविंद वन्यजीव अभ्यारण किस जनपद में यानी किस जिले में स्थित है? तो राइट आंसर रहेगा ये उत्तरकाशी के अंदर। चिपको मूवमेंट एवं पीपुल हिस्ट्री के लेखक कौन से? चिपको मूवमेंट आप सभी जानते हैं दोस्तों, जो दोस्तों वृक्षों को बचाव के लिए जो है ना चिपको आंदोलन चलाया था सुंदरलाल बहुगुणा। लेकिन ये पुस्तक है दी चिपको मूवमेंट एंड पीपुल हिस्ट्री के लेखक कौन है? तो राइट आंसर रहेगा शेखर पाठक। मूवमेंट चला तो था सुंदरलाल बहुगुणा ने, लेकिन ये पुस्तक लिखी गई दोस्तों चिपको मूवमेंट एंड पीपुल्स हिस्ट्री, तो ये आपके शेखर पाठक की, ये ध्यान रखना। अंतिम क्वेश्चन इस एग्जाम का है, उत्तराखंड के किस नगर केंद्र में 2001 से 11 के दौरान सर्वाधिक जो ना ऋणात्मक जनसंख्या वृद्धि दर पंजीकृत की गई है? तो राइट आंसर इसका रहेगा दोस्तों बी, आपका अल्मोड़ा छावनी परिषद के अंतर्गत ये की गई है। तो दोस्तों ये आपके जो ना यूकेपीएससी फॉरेस्ट गार्ड का एग्जाम था, जिसके 100 क्वेश्चंस का सटीक आंसर मैंने बताया। कुछ क्वेश्चंस के एग्जाम के आंसर की जो दोस्तों नहीं मिल पाई है, वे कई बार चेक भी किया हमने गूगल वगैरह और भी सोर्सेज में, लेकिन नहीं मिले हैं। तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा और अपने एग्जाम के आंसर की यहाँ पे मिला लीजिएगा दोस्तों। जल्दी ही आपकी जैसे ही ऑफिशियली आंसर की आएगी और कट ऑफ पर भी वीडियो बनाने का प्रयास करेंगे। तो दोस्तों वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। चैनल पर पहली बार देख रहे हैं तो वीडियो जो ना ज़्यादा से ज़्यादा शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय हरियाणा।